प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? और मैं भी हूं बिंदास। बच्चों, हमने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 9 न्यू एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 9.1 के हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे और 1 to 8 क्वेश्चन करने के बाद अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and angle of elevation top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. यहाँ पे क्या कहा गया है? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। ये आपकी बिल्डिंग ए बी है। ए बी क्या गिवन है? यहाँ पे बिल्डिंग है और जिसकी हाइट हमने एच मानी हुई है। और जो टावर है, टावर मेरा सी डी है, ठीक है। और सी डी टावर के फुट से इसका पॉइंट बी का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। इस तरह से फिगर में बताया है, ठीक है। और ये जो टावर है इसकी हाइट कितना है? हाइट ऑफ द टावर है आपकी 50 मीटर और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? पॉइंट ए से टावर के टॉप का 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है हमें एच। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो फिगर में हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने क्या मानी है? तो ए बी, प्यारे बच्चों, ए बी कितनी है? एच मीटर हमने कंसीडर किया है, ठीक है। ए बी कितनी है? एच मीटर। चलिए ठीक है। और सी डी कितनी है? सी डी हमारी है 50 मीटर। इसको भी लिख दीजिए, सी डी इक्वल्स टू 50 मीटर। और ये क्या है? ये है हाइट ऑफ द टावर। 50 मीटर क्या है? हाइट ऑफ द टावर। नाउ क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या गिवन है? परपेंडिकुलर हमें निकालना है और ये बेस यहाँ पे है। तो 30 डिग्री हम लगा सकते हैं। tan 30 डिग्री क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद लगा दें आप एक बार, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से लिखेंगे। तो tan यहां से क्या आएगा? एबीसी में tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? tan होगा परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। और बेस कितना है? यहाँ पे बेस है परपेंडिकुलर ए बी और बेस कितना है? ए सी, ठीक है। अच्छा, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√2√3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी हमने एच मानी है और ए सी अभी हमें पता नहीं है। तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए सी इक्वल्स टू क्या होगा? h√3 मीटर। h√3 मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। इतनी बात क्या आपको समझ में आई? समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप मान लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं ट्रायंगल DCA में, जहां पे C जो है कुछ 90 डिग्री है और यहाँ पे मेरा क्या था? A 90 डिग्री था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल DCA में क्या होगा? tan 60 डिग्री क्या होगा? tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 50 और बेस है मेरा AC, ठीक है। तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 √3 इक्वल्स टू 50 और इक्वेशन 1 से क्या है? AC की वैल्यू h√3 यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा, इसके डिवाइड में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए
तो क्या आ जाएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा h इंटू √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 50 इंटू 1। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 50 डिवाइड बाई, और √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा, 3। तो 50/3 क्या आ जाएगी मेरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या हो गया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया मेरा 53। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 16×3 = 48, तो 16:2/3 मीटर। ये क्या होगी प्यारे बच्चों, बिल्डिंग की हाइट होगी। ए बी हमने बिल्डिंग माना था, तो ये बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन को कर दिया है, इसको क्वेश्चन नंबर 9 को। अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपको सही से दिख रहा है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं मेरे और इनकी हाइट क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल है। पोल का नाम दे दीजिए ए बी, और दूसरा पोल क्या है, सी डी। दोनों की हाइट लेट हमने h कंसीडर किए, चूंकि दोनों की हाइट बराबर है। स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ये बीच में रोड है प्यारे बच्चों, AC को हमने रोड मान लिया। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, ये कितना है, 80 मीटर वाइड, यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग बना दिया है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, रोड के बीच में कोई पॉइंट P है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स का कितना है, फर्स्ट वाले पोल्स का यहाँ पे, ये यहाँ पॉइंट P से 60 डिग्री है, और सेकंड वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें हाइट ऑफ पोल्स बतानी है और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये किसी एक पोल से इसकी डिस्टेंस P पॉइंट की बतानी है। तो हमें इस तरह से कंसीडर करो, AP बतानी है और AB बतानी है। ठीक है, AB या CD बतानी है। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो AB को हमने H माना और CD भी H होगी। ठीक है, AB इक्वल्स टू CD, CD इक्वल्स टू क्या है, H मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई है। चलिए, बात समझ में आई है। अच्छा, हमने माना कि पॉइंट P जो है ना, फर्स्ट वाले पोल से सपोज X डिस्टेंस पे है, तो टोटल कितनी है, 80 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस X। P AP कितना हुआ, X। AP इक्वल्स टू X मीटर, और PC कितना हो जाएगा, 80 माइनस X मीटर। ठीक है, यहां तक बातें आपको समझ में आई है। PC या CP एक ही बात है बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल APB, राइट एंगल ट्रायंगल APB में APB, ठीक है, इसमें क्या है भाई, तो इसमें लगाओ tan 60 डिग्री, चूंकि यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और ये बेस, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू H डिवाइड बाई X। तो tan 60 डिग्री कितना होता है प्यारे बच्चों, √3 इक्वल्स टू H बाई X। तो यहां से H की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, H इक्वल्स टू X इंटू √3 मीटर। तो ये क्या आ गई, ये हाइट का एक फॉर्मूला टाइप से आ गया है, जिसे हम आगे सोल्व करेंगे और यहां से हाइट H निकालेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए, अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे CPD, CPD, CPD ट्रायंगल CPD, और एंगल C पे C क्या है, 90 डिग्री है आपका, ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे A 90 डिग्री था। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू बेस H ओवर 80 माइनस X, परपेंडिकुलर H है,
यानी DC है, और मेरा PC कितना है 80 - x। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये तो मेरे को रटे हुए हैं, आपको भी रट जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये 80 - x। ठीक है, आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और उसकी वैल्यू जो है रखते जाएंगे। तो यहां से h क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, h इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 80 - x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा √3। यहां से ये वैल्यू आ गई। अब देखो प्यारे बच्चों क्या है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट से h क्या आया है x√3, और यहां से h क्या आया 80 - x ओवर √3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या देखेंगे, h जो है x√3 के बराबर है, इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या करें, x√3 इक्वल्स टू 80 - x√3, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही तो आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा प्यारे बच्चों, x√3 इंटू √3, इसके डिवाइड में 1 मानेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 80 - x। तो ये क्या आ गया 3√3 कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 80 - x। x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल्स टू कितना हो गया 80। ठीक है, अब यहां से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4x इक्वल्स टू 80, और x की वैल्यू क्या हो गई 80/4 यानी कि 20 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 20 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू 20 मीटर हो गई। जब x की वैल्यू 20 मीटर हो गई तो हाइट h की वैल्यू क्या होगी, h इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन से x√3, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है 20 और √3 मीटर। तो हाइट कितनी होगी इसकी हाइट कितनी हो गई, पोल्स की हाइट होगी 20√3। पोल्स की हाइट कितनी होगी 20√3, और √3 की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। ठीक है, बस इतना लगा के छोड़ दो, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कुछ 34.64 मीटर के आसपास आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन हमने 10th भी कर लिया है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए ठीक है, कितना है दिख रहा है भाई? हाँ दिख रहा है सर, बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलिए सर, दिख रहा है मेरे को, तो दिख रहा है। चलिए ठीक है, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। ठीक है, किसी कैनल के बैंक के किनारे एक वर्टिकल टावर ए बी खड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, इसके अपोजिट में देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के ए पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, तो सी से देख रहा है कोई बंदा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, इसके फुट से ऐसे सी से 20 सेंटीमीटर इधर जाने पे पॉइंट डी आता है, और इसके यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बनाता है इस टावर का। ठीक है, बिल्डिंग इस टावर के टॉप का। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल।
तो हमें क्या फाइंड करनी है, कैनल की विड्थ फाइंड करनी है, यानी BC फाइंड करनी है। BC इक्वल्स टू क्या होगा और AB क्या होगा। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैनल, ये फाइंड करना है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं क्या बना क्वेश्चन हमारा। तो टीवी टावर क्या है हमारा, AB। तो AB की हाइट कितनी होगी, AB की हाइट मान ली प्यारे बच्चों h मीटर। ठीक है, AB कितना है, h मीटर। और पॉइंट C कुछ ऐसे है, BC इक्वल्स टू हमने माना x मीटर। ठीक है, x मीटर, ये x मीटर है। और CD है 20 मीटर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC में एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और ये 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस कितना है, x। ठीक है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल्स टू h अपॉन x 1। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x√3। इतने मीटर आ गई x की वैल्यू, ये h की वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या। चलिए, समझ में आ रही है, फिगर बन गई है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे ट्रायंगल ABD की। ट्रायंगल ABD में ABD में क्या होगा प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो ये 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, h, और BD कितना हो जाएगा, BD होगा x प्लस 20 मीटर। भाई tan 30 डिग्री लगाया परपेंडिकुलर टू बेस, और बेस कितना है, BD, और BD है x प्लस 20 मीटर। ठीक है, तो यहां से देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल्स टू h डिवाइड बाई x प्लस 20। ठीक है, तो यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, h की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो h की वैल्यू क्या होगी, यहां लिख देता हूं मैं। h इक्वल्स टू कितना हुआ, x प्लस 20 डिवाइड बाई √3। इसको इक्वेशन मान लो सेकंड, और ये इक्वेशन थी फर्स्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, h इक्वल्स टू ये है और h इक्वल्स टू ये है, तो दोनों बराबर होंगे। x√3 इक्वल्स टू x प्लस 20 √3। ठीक है, √3 की इधर मल्टीप्लाई, तो x इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसके डिवाइड में 1 मान के इक्वल्स टू x प्लस 20। बात समझ में आई है, तो कितना हो जाएगा, ये 3x √3 कितना हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू x प्लस 20। और यहां से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये x इधर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 20, और यहां से x इक्वल्स टू कितना होगा, 20/2, मतलब 10 मीटर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। जब x की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी, तो इस इक्वेशन में रख दें आप, कितना हो जाएगा, तो h इक्वल्स टू आएगा प्यारे बच्चों 10√3 मीटर। तो BC जो विड्थ ऑफ कैनल होगी कितनी होगी, 10 मीटर। और जो मेरे पास हाइट ऑफ टावर होगी वो कितनी होगी, 10√3 मीटर। अच्छा, √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 1.732। तो ये आ जाएगा 17
0.32 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन होना था, है ना। आई होप क्वेश्चन आपको बराबर समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लेंगे सही से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, ये कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये ईसी। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। ये टावर यहाँ पे ईडी ले लिया, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए से कितना है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट से, यहां से इसका फुट ये है टावर, ठीक है, कितना है, 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट कितनी है भाई, h मीटर। तो डी क्या है, टावर है, और ईसी क्या है, बिल्डिंग है। ये ईसी और ये डी पॉइंट है, डी ई मेरा टावर है, इसकी हाइट मैंने h मान ली। तो इस तरह से हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम बात करेंगे। तो ए बी और ई सी दोनों बराबर होगा। ए बी इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू 7 मीटर, चूंकि ये बिल्डिंग की हाइट है। अच्छा, बी सी जो इसका बी सी इक्वल्स टू हमने x मीटर कंसीडर की, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू ए के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। ये ए और ये बी सी दोनों बराबर होंगी। चलिए ठीक है। अब सी डी क्या हुआ, सी डी तो भैया हाइट है, हाइट ऑफ द केबल टावर। एंड डीई क्या है, डीई हमने, अच्छा सी डी तो हाइट है, टोटल हाइट है, और इसकी केबल टावर की, और डीई मेरी एच मान ली, ठीक है। अच्छा, इन ट्रायंगल किसमें, डी ए ई में, ट्रायंगल डी ए ई, इन ट्रायंगल डी ए ई, तो यहां पे क्या लगता है, tan 60 डिग्री। प्रसाद से लगाएंगे h अपॉन ए ई, एच परपेंडिकुलर, और ए ई क्या है मेरा, x के बराबर है, जो कि BC के बराबर है। तो ये tan 60 डिग्री कितना है, √3 इक्वल्स टू h ओवर x। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, x √3 मीटर। क्या बात समझ में आई। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप कंसीडर करें। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, ABC, ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पे tan 45 डिग्री लगाएं। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर है, ओवर बेस कितना है x। तो tan 45 डिग्री कितना आता है, 1 इक्वल्स टू ए बी कितना है, 7 मीटर, और डिवाइड बाई x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 7 मीटर, x की वैल्यू आई 7 मीटर, ठीक है। फिर इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, h इक्वल्स टू कितना है, x √3 आया था। तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 7 आया, 7 √3 मीटर। तो हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी हुई, 7 √3 मीटर। और ये क्या है, ये मेरा डीई हो गया। ये वैल्यू किसकी है, डीई की, ठीक है। हमें निकालनी थी सी डी। तो सी डी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, सी डी इक्वल्स टू डीई प्लस ई सी, ठीक है। तो सी डी इक्वल्स टू डीई कितना है, डी तो एच है, और एच मेरा कितना है, 7 √3, प्लस ये कितनी है, ई सी 7 है। तो यहां से क्या किया आपने, 7 कॉमन लिया,
और ये √3 + 1, ठीक है, इतना आ गया। तो √3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे। सी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7 × 1.732 + 1, ये आ जाएगा 7 × ये 2.732 सी डी के बराबर, और ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 दूनी 14 का 4 का, 7 तिया 21 और 1 22, 7 7 49 और 1 49 और 2 कितना होगा, 51 51, 7 दूनी 14 और 5 19, तो ये कितना हो गया, 3 पे पॉइंट लगेगा, 19.124 मीटर। तो सी डी कितना होगा, 19.124 मीटर, ठीक है। सी डी की वैल्यू लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सी डी इक्वल्स टू 19.124 मीटर। तो ये सी डी की वैल्यू आ गई, यही हमें निकालनी थी। हमें क्या क्या निकालना था, एच निकाली पहले हमने, एक्स सबसे पहले एच निकाली, फिर एक्स निकाली, एक्स आ जाएगी हमारी, एक्स के बाद हमें ये वैल्यू निकाल लेंगे डी सी, ठीक है। तो डी सी हमें निकालनी थी। इस तरह से क्वेश्चन जो है 12 भी हो गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं एकदम बिंदास तरीके से। चलो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट, ठीक है, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल ये है कहीं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, यहाँ पे शिप है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन तो इसे बोलेंगे, ये होगा 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, 30 डिग्री यहाँ से, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ये। एंड 45 डिग्री यहाँ से हमारे 2 शिप्स हैं, डी और सी पॉइंट पे 2 शिप हैं, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के सेम साइड में है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, तो 2 शिप के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब डीसी फाइंड आउट करना है, डीसी कितना होगा, डीसी या सीडी हमें बताना है कितना होगा। आइए देखते हैं बच्चों। तो ए बी कितना है, ए बी इक्वल्स टू कितना है, 75 मीटर, ठीक है। डीसी कितना है, 75 मीटर। अच्छा, पोजीशन ऑफ 2 शिप्स क्या है, सी और डी, 2 शिप की पोजीशन सी और डी कुछ इस तरह से है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ए से बन रहा है डी का वो 30 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल होके ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर सेकंड शिप का कितना है, 45, ये फर्स्ट शिप होगा, ये सेकंड होगा, ठीक है, 45 डिग्री है, और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो फिर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री। अच्छा, जो हमें निकालना होगा उस हिसाब से लगाएंगे ये भी, ठीक है। यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई बी सी, तो ये tan 45 डिग्री कितना है, 1 इक्वल्स टू ए बी कितना है मेरे पास 75, और बी सी मुझे निकालना है, बी सी डिवाइड बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बी सी इक्वल्स टू कितना होगा, 75 मीटर बच्चों। तो बी सी कितना हो गया, 75 मीटर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगेन किसमें, ट्रायंगल ए बी डी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में बी जो है राइट एंगल है, ठीक है।
तो tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB 75 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है, BD, ठीक है। और BD इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा DC को आपने क्या माना, CD को, चलो निकाल लेते हैं, BD निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना आया, √30, इसकी tan 30 की वैल्यू √1/√3, और ये 75, और ये BD। तो यहाँ से BD प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 75√3 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा BD इक्वल्स टू ये हो गया, ठीक है। अब क्या करो, सिंस डिस्टेंस ऑफ टू शिप कितनी है, दो शिप के बीच की डिस्टेंस ये है हमारे पास, और ये क्या है CD, ये हमें निकालनी है। तो CD इक्वल्स टू क्या होगा, BD माइनस BC, BD माइनस BC, अच्छा CD इक्वल्स टू BD कितना है, 75√3 माइनस BC कितना है, BC मेरा 75 आया था। तो यहां से मैं 75 कॉमन ले लूं क्या, चलो ठीक है लेता हूं। तो CD इक्वल्स टू 75√3 बचा यहां से, और -1, √3 की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 75, और यहाँ से √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732, तो यहाँ बचेगा -1 करेंगे तो 0.732 यहाँ से बचेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CD की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, CD इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 54.9 मीटर। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 54.9 मीटर होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है। दो शिप के बीच की डिस्टेंस क्या है, CD। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ये हमारी आपसे विनती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल। देखो यहाँ पे कोई गर्ल खड़ी है, 1.2 मीटर उसकी हाइट है, उस गर्ल की कितनी हाइट है, 1.2 मीटर है, ठीक है। गर्ल स्पॉट बैलून्स मूविंग विद ए विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। टोटल हाइट कितनी है, ये बैलून की टोटल हाइट 88, ये टोटल 0.2 मीटर। अच्छा इसमें से अगर PD निकालेंगे तो PD कितनी हो जाएगी, 88.2 माइनस 1.2, तो ये कितनी आ गई 87 मीटर, कुछ ऐसी आ गई, ठीक है। पहली बात तो यही है। फिर चलिए क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ ए गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, गर्ल तो यहाँ खड़ी थी, ये तो हाइट है उसकी, है ना, ये तो फर्स्ट बैलून की हाइट है, और गर्ल यहाँ खड़ी थी जो 1.2 मीटर की हाइट थी। इसको ऐसे मिलाएंगे तो 1.2 मीटर यही था, ये हमें हाइट निकालनी थी चूंकि, ठीक है, PD निकालनी थी। तो कितना है 60 डिग्री, इसका फर्स्ट वाले बैलून का कितना है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद बैलून इधर चला गया। अच्छा यहाँ पे बैलून उड़ रहा था, ठीक है, गर्ल की हाइट 1.2 मीटर थी। क्वेश्चन अब समझेंगे सही से, सही है ना। तो यहाँ बैलून उड़ रहा था पॉइंट A पे, और इसकी हाइट थी टोटल कितनी, यहाँ तक की 88.2, और यहाँ गर्ल 1.2 मीटर की थी। तो AB कितना हो जाएगा, ये ABB कितना हो जाएगा, AB इक्वल्स टू 87 मीटर, ठीक है। अब कुछ समय बाद जो है ये पॉइंट P पे पहुंच गया, ठीक है। तो पॉइंट P पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री हो गया।
तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें बीडी निकालनी है प्यारे बच्चों, इसका मतलब हमें बीडी निकालनी है, ठीक है, बीडी निकालनी है। तो फिगर में लेट सी क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये यहाँ पे सी मान लो इसको, सी पे क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्वर है 1.2 मीटर हाइट का है। ए एंड पी जो है दो पोजीशन है बैलून की, ठीक है। अच्छा, पीडी जो होगी आपकी, पीडी किसके बराबर होगी, ए बी के, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और ये 87 मीटर होगी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, बी क्या है 90 डिग्री है और ये क्या है 60 डिग्री है। तो यहां से क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई बी सी, ए सी डिवाइड बाई बी सी। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 इक्वल्स टू, अच्छा ए बी कितना है, ए बी तो भैया इसके पीडी के बराबर है, वो हमने 87 निकाला था, और बी सी एज इट इज, तो बी सी आ जाएगा के डिवाइड में 1, तो बी सी इंटू √3 इक्वल्स टू 87, और बी सी कितना आ जाएगा, बी सी इक्वल्स टू 87 √3, इतना मीटर आ गया, ठीक है। बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। फिर बात करेंगे ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल सीपीडी में या पीडीसी में, ठीक है, पीडीसी में ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, चूंकि एंगल सी कितना है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 87 ओवर बेस कितना है इसका CD, ठीक है, बेस कितना है CD। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल्स टू 87 बाई CD। तो CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से यहां निकालता हूं, तो CD इक्वल्स टू 87 √3, ठीक है, इतने मीटर आ गई प्यारे बच्चों, ठीक है। CD कितना होगा 87 √3। तो हमें निकालनी है प्यारे बच्चों क्या, हमें निकालनी है BD। तो BD इक्वल्स टू क्या होगा, BD इक्वल्स टू, ये BD निकालनी है, BD इक्वल्स टू CD माइनस BC, ठीक है। तो यहां से CD कितनी आई 87 √3 माइनस BC कितनी है 87/√3, ठीक है। तो BD कितनी हो जाएगी, BD इक्वल्स टू 87 कॉमन ले लो, 87, और यहां से बचा √3, और यहां से बचा 1/√3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। 87, यहां से √3 कॉमन ले लें, और यहां बचेगा 3, और यहां आएगा -1। तो BD इसको सॉल्व कर लेंगे बस, ठीक है, अंडर रूट कॉमन लेके। तो 87 इंटू ऊपर से बचा 2, और यहां से √3, ठीक है। मन करे तो √3 की वैल्यू रख दो, नहीं तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 87, ठीक है, इंटू 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 3। तो 3 से कट करके देख लो, तो BD क्या आ जाएगा, BD इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लेना भाई, कैलकुलेट करना तुम्हारा काम है, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 नम 27, ये आ गया 29 इंटू 2 इंटू √3, ठीक है। और ये आ जाएगा, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 29 दूनी हो गए 58, तो 58 √3 मीटर कितना हुआ, BD कितना हुआ 58 √3 मीटर। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द बैलून क्या हो जाएगी,
58√3 मीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी भेज दें, शेयर कर दें। ठीक है, आई होप बातें समझ में आ रही होंगी आपके। अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं इसका फंडा। इसका फंडा भी देखते हैं आप गर्मा गर्म तरीके से। क्या बातें समझ में आ रही हैं भाई? बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर क्या कर रहा है, टॉप ऑफ ए टावर बी पे बैठ के ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। कार सी पे है, किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है पॉइंट बी पे बैठा हुआ, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है ए बी आपका, इसके तरफ वो चल रहा है। ठीक है, टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, यानी सी से डी तक का टाइम कितना लिया उसने, 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से कितना हो गया 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री हो गया यहां तक, और इसको हम अल्टरनेट एंगल ये डी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से हमें बताना है कितना समय लगेगा टावर के फुट पे जाने के लिए। सपोज हाइट ऑफ टावर क्या मान ली हमने, ए बी एच है, हाइट ऑफ टावर ए बी इज एच मीटर। ठीक है, जो कि फिगर में यहां गिवन है। अच्छा, ए बी कितना दिया, सपोज ए बी, चलो एच मत मानो, हाइट मान लो अभी, तो हाइट ऑफ द टावर ए बी मान लो अभी, ए बी मान लो, एच मत मानो। चलो सी और डी क्या है, टू पोजीशन है कार की, सी और डी हमारे टू पोजीशन है कार की। ठीक है, तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी, और एंगल डी क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री लगाओ, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी ओवर बेस कितना है डी ए। ठीक है, तो इसका tan 30 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल्स टू ए बी ओवर डी ए। ठीक है, ए बी ओवर डी ए, तो ए बी कितना हो जाएगा, इसके डिवाइड 1 करो, तो ए बी इक्वल्स टू ए डी √3, ये इक्वेशन 1 मान लो प्यारे बच्चों। ठीक है, इक्वेशन 1 मान ली, ठीक है मान ली, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं इसको, राइट साइड में कर लेंगे क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली, यानी ए बी कितना हो गया, ए बी इक्वल्स टू ए डी √3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, तो इसमें क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी ओवर ए बी यह है और ए सी यह है बेस, तो √1/√3 किसकी वैल्यू है, रूट ये tan 30 डिग्री की, और ए बी कितनी है, ए डी √3, और ए सी कितना है, ए सी तो मुझे पता नहीं है अभी। ठीक है, ए सी मुझे पता नहीं है, वही मुझे निकालना है। ठीक है, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इंटू 1 हो जाएगा, तो ए डी इंटू √3 इंटू √3,
तो ए सी इक्वल्स टू कितना आया, ए डी इंटू 3। ये इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, 3AD आ गया है ना। तो अब हमें सी डी गिवन है 6 सेकंड का टाइम, तो सी डी कितना हो गया, सी डी इक्वल्स टू, सी डी कितना है, ए सी माइनस ए डी, ठीक है। तो ए सी कितना है, ए सी तो मेरा 3AD के बराबर है, 3AD माइनस ए डी, ये सी डी है, तो सी डी इक्वल्स टू 2AD। तो यहां से सी डी किसके बराबर है, 2AD के। सी डी डबल है एडी के, ठीक है। हम कह सकते हैं सी डी जो है एडी का डबल है, और ये जो सिंस द डिस्टेंस 2AD कवर्ड इन 6 सेकंड, ये जो डिस्टेंस है कौन सी, 2AD किसमें, ये वाली, ये 2AD, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, फाइंड द कौन सी डिस्टेंस है, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो कितना है, ये कितने डिग्री में, 6 सेकंड में कवर की गई है। तो 2AD डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर की गई है, 6 सेकंड में। तो CD कितने में की जाएगी, CD कवर करेगा 6/2 यानी कि 3 सेकंड में, 3 सेकंड में कवर करेगा इसको, ठीक है। कितने सेकंड में कवर करेगा, 3 सेकंड में। दस द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर, टावर के रीच होने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, टावर के रीच होने में 3 सेकंड लगेगा, ठीक है, 3 सेकंड लगेगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन एकदम बिंदास, एकदम मस्त। चलिए ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।